तो गुड मॉर्निंग। ओनली जीएस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग 3, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3। एक एक पार्ट को देखेंगे और एक एक आर्टिकल को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं फंडामेंटल राइट। हमारे संविधान में कितने तरह के दिए हुए हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6 अब हट गया है, लेकिन देखेंगे उसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। समानता का अधिकार, नंबर 1। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आर्टिकल 14 से 18 तक। ये है 19 से 22 तक। अब थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। इसके बाद है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 आते हैं। अब एक था संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 अब खत्म हो चुका है। देखेंगे कैसे कैसे खत्म हुआ, आगे चल के देखेंगे जब सबकी अलग अलग बात करेंगे। अब 7th नंबर पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं भाग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। ये आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में कुछ नहीं दिया है। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12। अब यहाँ राज्य क्या है। राज्य यहाँ स्टेट नहीं है, संसद, विधानमंडल, स्थानीय संस्थाएं, सरकारी या फिर सरकारी शक्ति प्रयोग करने वाला कोई भी संस्था। सरकारी शक्ति प्रयोग करने वाली कोई भी संस्था। कोई भी संस्था, ये है आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 13 की बात हम करते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में दिया गया है मौलिक अधिकारों का संशोधन। मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट।
का संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई सारे केस हैं, हम सबको एक एक करके देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें है, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती, संसद कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। फंडामेंटल राइट को कम कर दे या खत्म कर दे, ऐसा कोई कानून संसद नहीं बना सकती। इसके बाद एक केस आया कोर्ट में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सभी केसों से क्वेश्चन आते हैं। 1951 में आया ये। इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा कहा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद दूसरा केस एक और आया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इंपॉर्टेंट केस है, सज्जन सिंह राजस्थान राज्य। न्यायालय ने इसमें भी कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। 1965 का केस था। इसके बाद एक और केस आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तीसरा केस आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, 1967। इसमें न्यायालय ने कहा नहीं, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होगा, फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं होगा। इस सिद्धांत को भविष्य लक्ष्मी सिद्धांत कहते हैं। ऐसे सिद्धांत को जब न्यायालय ने ऐसा, ऊपर दो केसों में हमने देखा कि न्यायालय ने बोला कि हाँ संशोधन किया जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ के मामले में न्यायालय ने बोला कि संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सिद्धांत को भविष्य लक्ष्मी सिद्धांत कहते हैं। न्यायालय के ऐसे सिद्धांत को भविष्य लक्ष्मी। अध्यारोप। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जब न्यायालय ने बोल दिया कि संशोधन नहीं किया जा सकते, तो संसद ने 24 अमेंडमेंट किया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1971 में। न्यायालय ने कहा यस, संशोधन किया जा सकता है। फिर यही हुआ, संशोधन किया जा सकता है। न्यायालय ने 24वां संविधान संशोधन सही ठहराया। इसके बाद एक और केस आया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, 1973। इसके आने के बाद पूरा संविधान बदल गया और इस केस को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें न्यायालय ने
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी, थ्योरी मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का मूल ढांचा का सिद्धांत दिया इस केस में। अब मूल ढांचा क्या है ये न्यायालय ने नहीं बताया। मूल ढांचे को न्यायालय ने बोला कि न्यायालय खुद तय करेगा। मूल ढांचा न्यायालय ने बोला न्यायालय खुद तय करेगा मूल ढांचा क्या है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किए जाए, मूल ढांचे में संशोधन नहीं, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। अब वर्तमान स्थिति ये है, टोटल ये आया, वर्तमान स्थिति ये आई निकल के, अब वर्तमान में क्या है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन विशेष प्रकार के बहुमत से किया जाएगा, संसद में विशेष प्रकार के बहुमत, विशेष प्रकार का बहुमत। अब इसमें आ गया एक मामला कि बहुमत कितने, बहुमत विशेष प्रकार का बहुमत कैसा होता है, इसको अब हम देखते हैं कि विशेष प्रकार का बहुमत कैसा होता है। बहुमत देख लेते हैं एक बार, बहुमत के प्रकार देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा फिर। तो जहां बहुमत आया वहीं पे हम बहुमत देख लेते हैं, बहुमत के प्रकार। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और जी विशेष बहुमत। एक होता है साधारण बहुमत, एक नंबर, प्रभावी बहुमत दो नंबर, विशेष बहुमत तीन नंबर। इंपॉर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन आते हैं। साधारण बहुमत कैसा होता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक संसद में या राज्य विधानमंडल में जितने प्रेजेंट है उन्होंने वोट किया और 50% से प्लस वन वोट सपोर्ट में गया तो पारित हो जाएगा विधेयक। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं इसका। मान लो आज 20 दिसंबर है, लोकसभा में 200 लोग प्रेजेंट है, वोट वोट किया 180 ने। तो अगर 90 लोगों ने सपोर्ट में विधेयक की वोट किया, सपोर्ट में, तो पास माना जाएगा। प्लस खुद जोड़ लेते हैं इसके अंदर, प्लस 91 माना जाएगा ये। ठीक है, चलो अब आते हैं विशेष प्रकार के बहुमत पर, विशेष नहीं, प्रभावी बहुमत पर, सॉरी, प्रभावी। इसमें क्या होता है, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत और कुल सदस्य संख्या का बहुमत माइनस कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब मान लो 545 है टोटल संसद के अंदर, इसमें से जो प्रभावी है वो है 539। ठीक है, 6 आए नहीं या
निर्वाचन रद्द हो गया, मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया, जो भी है 6 नहीं है वहां पर। तो 295.7 इतना ही आएगा लगभग। हाँ, इतना ही आएगा। तो इस सॉरी सॉरी 539, एक बार देख लेते हैं। तो सॉरी 269 आएगा, 269.5। तो इसको 270 मान लेंगे, ये पारित हो जाएगा। इसके बाद विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, प्रेजेंट है तो इतनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए, पास हो जाएगा बिल। ये हो गया पहले प्रकार का विशेष बहुमत। अब है दूसरा, टाइप 2। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल के आधे से कम ना हो। 100 प्रेजेंट है माना, एग्जाम्पल इतना होना चाहिए, लेकिन 545 है ना टोटल। 545/2, 27273, इससे कम ना हो। ये इससे कम ना हो, पास हो जाएगा। अब एक और है, जब ये देख ही रहे हैं तो सही से देख लेते हैं इसको। तीसरे टाइप का विशेष बहुमत, ये जो ऊपर वाला था ना, ये सॉरी, इस वाले से होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी फंडामेंटल राइट में चेंज। अब तीसरे टाइप का हम देखते हैं, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या, अर्थात 545 का 2/3 चाहिए पास करने के लिए। और ये केवल और केवल एक जगह यूज होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग ओनली आर्टिकल 71, वो सॉरी 61 पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 पर लगाया जाता है, तो ये ओनली आर्टिकल 61 पर यूज होता है। तब पारित माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हुआ ये। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको आज हमें यहीं रोकना पड़ेगा। 12 हो गया, 13 हो गया। अब हम देखेंगे अगला पार्ट अगली वीडियो में। समानता का अधिकार स्टार्टिंग मानो, लेकिन ये जरूरी था। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, ये अगली वीडियो में बहुत सही तरीके से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए वीडियो और